वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा डिस्कशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इस एक्सरसाइज में वही एक फॉर्मूला हम यूज़ करते चल रहे हैं, ए एन यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी बुक में आपको एल भी लिखा मिल सकता है कि एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ए एन इक्वल टू एल यानी कि लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। अब उसके बाद है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एक एपी की सीक्वेंस दे रखी है आपको 3, 8, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 13 अप टू सोन इज 78। इस एपी की कौन सी टर्म 78 आएगी? यानी कि जो ए एन है वो आपको कितना दे दिया 78। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 3। डी हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। कौन सी टर्म का मतलब है नंबर ऑफ टर्म एन निकालना आपको। सारी वैल्यू आपको गिवन है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर 3 पॉजिटिव है भाई, सेकेंड साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सेकेंड साइड डिवाइड एन माइनस 1। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो गया कट। 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ पर एन पॉजिटिव नेगेटिव है 1, ये सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। बाकी एक इसका दूसरा मेथड भी था, हम 5n माइनस 5 करते, फिर 5 को वहाँ ऐड करते, ठीक है 80 बन जाता, फिर 5 से डिवाइड करते 16 आता। दोनों मेथड है, किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें यही सेम काम करना है। एक पार्ट में सोल्व करा देती हूँ, अगर सेकेंड पार्ट आपसे हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इस पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए। इसका मैं लास्ट पार्ट उठाना चाहूँगी, मतलब इसका सेकंड पार्ट उठाना चाहूँगी। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 18, 15 इज टू 1/2। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है 13 अप टू सोन दे रखा है माइनस का 47 और कह रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। की इस एपी में आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई भाई 18। डी निकालेंगे, डी क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 यानी कि 15 इज टू 1/2 माइनस 18। 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 हो जाएगा 31/2 माइनस 18। 18 के डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो क्या है भाई 1 है। यहाँ पर हमने 2 ले लिया एलसीएम, 31 माइनस 18 टू जा 36, तो ये आ गया माइनस का 5/2। दोनों का डिफरेंस लेंगे, साइन उसका आएगा लेकिन जो बड़ा होगा, तो क्या आ गया माइनस का 5/2। तो यहाँ से निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस का 5/2। अब ये 18 यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकेंड साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। इनको करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 65। कितना आ जाएगा माइनस का 65, ठीक है। 8 प्लस एन 15, 4 प्लस 5 एन 6। यहाँ पर माइनस का 5/2 है, सेकंड साइड लेके जाओगे तो 2/5 होगा और वो भी किसका माइनस का। साइन चेंज नहीं होएगा, ओनली पोजीशन चेंज होएगी। न्यूमिनेटर वाले डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले न्यूमिनेटर में चले जाएंगे n माइनस 1, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई था। माइनस से माइनस कट, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये आ गया 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा 27। तो इस एपी के अंदर जो हमारी नंबर ऑफ टर्म होंगी वो हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी 27 हो जाएंगी, ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। भाई एन की वैल्यू अगर आपकी एक पॉजिटिव नंबर आ जाती है, या आप कह सकते हैं होल नंबर या नेचुरल नंबर आ जाती है, तो हम कहेंगे येस इट इज़ द टर्म ऑफ एपी। अगर फ्रैक्शन में आती है नेगेटिव आती है तो वो उसकी एपी नहीं बनेगी। अब इसने कहा ए एन यानी कि -150 और सीक्वेंस आपको दे दी, क्या दी इसने आपको सीक्वेंस 11 8 5 और 3, इस तरीके से ये आपको सीक्वेंस गिवन है। तो यहाँ पर ये आपका है भाई क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई आपके पास 11, डी निकालेंगे A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई। तो यहाँ से 11 पॉजिटिव है, सेकंड साइड नेगेटिव, -150 माइनस 11 n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -161।
ऐड करोगे तो यही आएगा, दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगी पर साइन माइनस का, डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू n-1, इससे ये कट 161/3 + 1 इज इक्वल टू n। 1 नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव, 1 के डिवाइड बाय 1 3 ले लो एलसीएम, 161 + 3 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई भाई 164/3। और ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में हम किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज ए टर्म ऑफ दिस एपी की, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये टर्म इस एपी की टर्म बनेगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38। हुज 11th टर्म इज 38, 11th जो टर्म है वो आपको 38 गिवन है। उसके बाद कहता है 16th टर्म इज 73, 16th टर्म यानी कि जो 16वीं टर्म है वो आपकी 73 है, 31 निकालना है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। A11 को आप क्या लिख सकते हो ये बताओ पहले, A + 10D, क्या लिख सकते हो, A + 10D, ए कम लिखा जाता है ना, A + n-1 इंटू डी से इक्वल टू 38। A16 को लिख सकते हो A + 15D इक्वल टू 73। सेम साइन है तो साइन हो जाएंगे चेंज, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, A से हो गया कट क्योंकि अब नए साइन आ गए, माइनस का 15 प्लस का 10 तो क्या जाएगा माइनस का 5D, 13 में से 8 जाएगा तो भाई कितना बचेगा 5, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3 और विद ए माइनस, क्योंकि 73 बड़ा है उसका साइन माइनस का है, माइनस से माइनस हो गई कट, डी की वैल्यू आ गई 35/5 यानी कि 7। अब इस डी की वैल्यू को उठा के या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में, तो A + 10D इक्वल टू किसके था 38 के, तो A + 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आई 7 इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 - 70 तो कितना आ जाएगा माइनस का 32। दोनों का डिफरेंस आएगा लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है 70 बड़ा है, तो आंसर आ गया माइनस का 32। अगर चेक करना चाहें आंसर तो चेक भी कर सकते हैं। अब हमें निकालनी थी 31st टर्म यानी कि A31, और A31 को क्या लिखेंगे A + 30D, ए की वैल्यू क्या रखोगे माइनस का 32 + 30 इंटू 7, तो ये आ गया -32 + 210, 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 10 में से 3 जाएगा 7, कितने आ गई 178। ये आपकी टर्म बनेगी 31st इस एपी की जो आपको गिवन थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन एपी कंटेन 50 टर्म एंड थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म an जो है वो दे दिया 106। ठीक है भाई, अब इसने कहा था एक एपी है जो 50 टर्म को कंटेन करती है, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 50, और उसके बाद क्या कहता है वूज थर्ड टर्म इज 16, और जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 भी 12, वूज थर्ड टर्म इज 12। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड विच टर्म ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, या क्या निकालना है, यह निकालना आपको NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। ठीक है भाई, n की वैल्यू होगी 50 की, AP के अंदर 50 टर्म है, हुज थर्ड टर्म इज 12, ठीक है थर्ड टर्म 12 भी हो गई, एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म निकालनी भाई, A29 निकालना आपको। ठीक है, क्या निकालना आपको A29। तो पहले यहाँ से A3 को क्या लिखोगे A + 2D इज इक्वल टू 12, क्या लिखोगे A + 2D इज इक्वल टू 12, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 2D। ठीक है, आ गई, अब लगाओ AN इज इक्वल टू A + n की जगह 50 -1 इंटू D। ठीक है, ये लिखा जाएगा, तो ये 106 इज इक्वल टू A की वैल्यू रखो, ये वाली जो निकाली थी 12 - 2D, 50 - 1 कितना आ जाएगा भाई 49, और इंटू में क्या आ गया D। ठीक है, सबसे पहले n गिवन था, A3 गिवन था, उसका A3 को ओपन किया, A + 2D इक्वल टू 12, A की वैल्यू आ गई 12 - 2D, AN का फॉर्मूला लगाया उसके अंदर पुट कर दी। अब इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगी -6 में से 2 जाएंगे 4, और यहाँ पर 10 में से 94 इक्वल टू 47D, क्योंकि 49 - 2 आ गया 47, D इक्वल टू 94/47, तो ये आ जाएगा भाई 2, तो D की वैल्यू आ गई 2, यहाँ रख दो। 12 - 2 इंटू 2, तो ये आ गया 12 - 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल ठीक है। तो A29 निकालना था, A + 28D, A की वैल्यू क्या आई आपके पास 8, D की वैल्यू क्या आई 2,
तो 8 प्लस 28 टू जा 56, 8 प्लस 6 तो कितना आ गया 64। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड